अक्सर आपने पिक्चरों में रामपुर के चाकू का नाम सुना होगा। ये वही रामपुर है ताकि ये चाकू है जानी लग जाए तो खून निकल आता है। आइए जानते हैं, आज हम रामपुर चाकू की दुकान पर आए हैं। रामपुर में जो चाकू का कारोबार था वो किस हालात पे पहुंचा है और आज उसके क्या हालात हैं, हम उन दुकान वालों से ही पूछ लेते हैं जो यहाँ चाकू का कारोबार करते हैं। जी भाई साहब, यहाँ चाकू का कारोबार करते हैं, कब से कर रहे हैं? जी मुझे यहाँ पर 95 से हूँ मैं यहाँ, करीब 27 साल हो गए बैठे हुए मुझे। 27 सालों में क्या परिवर्तन आया चाकू के कारोबार में? देखिए, परिवर्तन की बात करें तो अभी 4-5 साल से ज़्यादा परिवर्तन आया। वो भी इस वजह से कि कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको प्रमोट किया, तो इस वजह से भी कुछ परिवर्तन आया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमोट किया, इसी वजह से लोग बाहर के आने लगे, कस्टमर बाहर से भी आने लगे। उनके दिल से ये बात निकल गई कि यार अगर हम चाकू लेने जाएंगे रामपुर तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ परेशानी हो, कुछ ख़रीदने में परेशानी हो। तो जब सब लोगों ने देखा, बाहर भी काफ़ी सारा, देखिए सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा में है आजकल रामपुर के अंदर जो 20 फीट का चाकू लगाया है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा चाकू लगाया है। अच्छा, वो कोशिश सरकार की है। अब सरकार ने कोशिश की है तो हमने भी थोड़ी और कोशिश की इस काम में जान फूंकने की। फिर यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे यहाँ डीएम साहब हैं रविंद्र कुमार मांदर जी, वो इस चीज़ पे बहुत फोकस किए हुए हैं। उनकी मेहनत है इस वक्त इस काम के ऊपर, तो अच्छा है, उनकी मेहनत है, तो हम उसमें भी थोड़ा सा हम भी उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो इस वजह से परिवर्तन, देखिए ये ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला कि अब थोड़ा काम पहले से बेहतर हुआ। जब बात करें चाकू की शुरुआत कैसे हुई, कैसे रामपुर के चाकू का नाम जाना गया? देखिए, रामपुर के चाकू का नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ? देखिए, रामपुर का चाकू तो वैसे काफ़ी पहले से प्रसिद्ध है। वो प्रसिद्धि इसलिए भी मिली थी कि यहाँ के जो नवाब स्टेट टाइम था, नवाब के टाइम के, अब से करीब 125 साल पहले, 120-125 साल पहले का इतिहास है रामपुर के चाकू का। तो तब से फेमस है। जो ट्रेडिशनल चाकू जो रामपुर की देन है, जो पूरे दुनिया में चाकू जाता है रामपुर से, वो रामपुर के चाकू की ही देन है, रामपुर की ही देन है उस चाकू की। तो प्रसिद्धि तो इसको देखिए पहले से मिली है, लेकिन बीच में 90 के दशक के आसपास सरकार की तरफ से इस पर बैन किया हुआ था। सरकार ने जब इस पर बैन किया तो उस टाइम, उस दौर में थोड़ा सा लोग इससे कुछ गलत काम किए होंगे, ऐसा सुनने में आया। तो सरकार ने इसको बैन किया। सरकार ने जब बैन किया तो पूरे सब जगह देखिए बात को जब फैली तो बैन हुआ, तो फिर उसके ऊपर लोग बाहर से आना बंद हुए। लेकिन अब 4-5 साल से इस काम में इतना परिवर्तन आ गया कि अब से 7-8, 6-7 साल पहले जो हम काम को बंद करने की कगार पे थे, आज हमारा मन संतुष्ट है, हमारा दिल मुतमईन है कि हम इस काम को अब आगे चला सकते हैं। हम सिर्फ इस वजह से कि हमारा जो सरकार साथ दे रही है, सिर्फ हमारा जो मन मजबूत हुआ, दिल मजबूत है, इसी चीज़ से हुआ कि सरकार हमारा साथ दे रही है। ये थे हमारे साथ जो चाकू की दुकान चलाते हैं और चाकू बेच रहे हैं। आइए, यहाँ पर एक चाकू कारीगर भी हैं, उनसे जान लेते हैं। जी सर, कैसे चाकू आप बनाते थे और कितनी डिमांड पहले आती थी और आज क्या कंडीशन? हाँ, पहले से फ़र्क है, पहले से अब फ़र्क है पहले के मुकाबले में। अब ये है कि काम करने वाले नहीं रहे, अब काम होता नहीं। पहले डिमांड थी, अब पहले इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई, थोड़ी चल पड़ा थोड़ा। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ और भी हैं दुकान में, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह के चाकू हैं, कितने तरह के चाकू हैं रामपुरी जो आप बेचते हैं यहाँ पर? ये सब डिज़ाइन ही है, चाकुओं के सारे डिज़ाइन है। किसी ग्राहक को जौन सा डिज़ाइन पसंद आ जाए वो डिज़ाइन ग्राहक ले ले। और चाकू दिखाएंगे किस प्रकार खुलते हैं चाकू? ये इस प्रकार खुलते हैं, ये बटन होता है, इसको दबाया खुल गया और इसी को ही दबा के बंद होगा। ये सब हाथ का बना हुआ होता है। कितने इंच का चाकू है ये 12 इंच का है, पूरा चाकू 12 इंच का है। अच्छा, और भी कोई चाकू कहते हैं, घेर वाले भी चाकू आते थे जो कट कट की आवाज़ किया करते थे? गरारी वाला वो ये होता है, ये खुलता कट कट वाला, ये आवाज़ वाला होता है। ये गरारी का चाकू पूरा एसएस का, ना काला नहीं पड़ेगा ना जंग आएगा। अच्छा, चाकू कितने प्रकार के हैं और क्या अब सेल बढ़ी है चाकू की? चाकू के तो बहुत डिज़ाइन है, इंसान देखेगा तो वहम में पड़ जाएगा। डिज़ाइन तो इसमें बहुत हैं और बहुत मोहरें होती हैं इनकी। जो होती है मछली, कोई गोल है, कोई बंदूक मॉडल है, डिज़ाइन तो इसके काफ़ी होते हैं। तो बता रहे हैं बीच में चाइना ने जो है चाकू की जगह चाइना की मार्केट ने ख़त्म कर दी थी बहुत सारे चाकू। देखिए, अब चाइना का चाकू चाइना का है, चाइना में बस फ़र्क ये होता है, पहले ये एसएस के नहीं बनते थे। जो पहले जो चाकू जो बनता था वो रेती का बनता था, क्या लोहे का बनता था। एसएस का चाकू जब से बना है, जब से कमिश्नर साहब ने जो 20 फुट का चाकू जो लगवाया है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो ये एसएस का ही वहाँ लगा हुआ है, तो एसएस का ही ब्लेड लगवाया है। एसएस क्या क्या? स्टील
अच्छा, ऐसे स्टील का चाकू स्टील का चाकू बनवाया है और पीतल का जस्ता है, पीतल का जस्ता, स्टील का ब्लेड। तो रामपुर का नाम फिल्मों में भी आया, किस तरीके से जाना गया रामपुर का चाकू? रामपुर का चाकू मैंने अभी पहले भी सुनाया है और मैं वही जो मैंने अभी बताया था आपको, जो नवाब साहब भी नहीं पहचान पाए थे चाकू मेरा कौन सा है इसमें और रामपुर का कौन सा है, तो ये उन्हीं के ही ज़माने से चलता आ रहा है, उन्हीं के ही दौर से चलता आ रहा है, ये समझ लीजिए। ये एक तरीके से इतिहास है पुराना। किस नाम से राम पिक्चरों में जाना जाता था चाकू? क्या डायलॉग था इसका? अब देखिए डायलॉग की बात करेंगे तो डायलॉग वही था, ये ज़्यादातर वैसे वही इसका डायलॉग है, जैसे जानी बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है, मगर हाथ में तो जब भी लगेगा ना जब इस पर धार होगी। कैसे रामपुर के चाकू पे धार ही नहीं होती है। रामपुर का जितना भी मेरी दुकान में टोटल चाकू लगा है तो वो बिना ही धार का है, सिर्फ आपको धार मिलेगी तो मेरी सिर्फ रामपुर की छुरी पे ही मिलेगी सब्ज़ी काटने की, बस। इस रामपुर से प्राण जो थे फिल्म में अदा करा करते थे और उन्होंने भी इसका जिक्र किया था फिल्मों में, क्या डायलॉग था? अब देखिए मुझे पुराने डायलॉग तो याद नहीं है, बस मुझे इतना ही याद है जो एक मेरे सामने जो हीरो ने जो डायलॉग गाया है वो यही है, जानी ये बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है, खुल जाता है तो हाथ में लग जाता है, तो मुझे तो सिर्फ यही डायलॉग याद है। अच्छा लगता है कि पहले से कारोबार बढ़ा है चाकू का? हाँ बड़ा है, बड़ा जब से है, जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमोट करा है। जो यहाँ डीएम सर थे वो ने मेहनत करी है और फिर एक सीडो मैडम थी चली गई बाहर, वो ने इस काम में मेहनत करी है, तो इस काम को बढ़ावा दिया है। फिर ये फ्रेम बने हैं, फ्रेम कोई पहले बने हुए थे, फ्रेम तो अब बनना चालू हुए हैं, तो इसी वजह से 20 फुट का चाकू देख के लोग वहाँ अपनी कार लगाई और रामपुर की रिक्शा पकड़ के वो यहाँ आ गया। अब बाहर के लोग आने लगे हैं? हाँ लोग अब आने लगे, पहले नहीं आते थे, पहले यूँ नहीं आते थे, किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। अब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमोट, अब हमारे दिल को भी हाँ पता है हमारी सरकार प्रमोट कर रही है, इसीलिए हम दुकान को सजाए हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ रामपुर में जो चाकू बनाकर बेचते हैं दुकानदार, कारीगरों से बनवाते हैं और बेचते हैं। उनका कहना है कि सरकार के प्रमोट करने के बाद हमारी हिम्मत बढ़ी है और चाकू का कारोबार अब तरक्की करने लगा है। राजीव वर्मा, रामपुर। जो रामपुरी चाकू बनाया गया है इसमें इसका साइज़ है अराउंड 20 फीट बाई 3 फीट और ये जो है ये 3D एक स्कल्पचर है और इस स्कल्पचर में हमने मिक्स मेटल का इस्तेमाल किया है। इसमें ब्रास है, मेनली इसको ब्रास से और स्टील से इसका जो ब्लेड है वो स्टील से बना हुआ है। ये स्टील जो है ये काफ़ी ख़ास स्टील है और ये ब्रास भी कुछ अलग ग्रेड का ब्रास है जो इजीली रस्ट नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा। और इसमें कुछ जो हमने स्टील यूज़ किया है वो स्टील भी बिल्कुल अलग है, इसका ग्रेड बिल्कुल अलग है। रामपुरी चाकू जो है वो रामपुर की एक विरासत है, इस विरासत को दोबारा से पुनर्जीवित किया गया है और इस विरासत को इसमें नवाबी दौर से इसमें काफ़ी चीज़ें थी। 70s में ये बहुत बॉलीवुड में फेमस था और अभी जो हमने इसमें काम किया है कि ये काफ़ी लगभग 20-25-30 साल से जो बंद कारोबार था उसको वापस से रिवाइव करने के लिए हमने इस पर वर्कआउट किया है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही जितने भी रामपुर के ऐसे और बिजनेसेस हैं वो भी स्पॉटेड हों और वो दिखें, विजुअल में आए और शहर का विकास भी हो, इससे डेवलपमेंट भी हो और यहाँ का बिज़नेस भी एम्पावर हो, लोगों की जो बिज़नेस ग्रोथ है वो भी एम्पावर हो और हमारे शहर का जो है ब्यूटिफिकेशन वो भी अच्छी तरीके से हो जाए। कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए और रामपुर को एक अलग पहचान दिलाने के लिए रामपुरी चाकू चौराहा डेवलप किया जा रहा है। जो हमारा जनपद रामपुर है ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जो रामपुर का एक सुनहरा इतिहास है तो उसको हम लोग फिर से रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं।
रामपुरी चाकू बॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा होगा कि अपने आप में एक बहुत फेमस डायलॉग से अलग पहचान रखता है। तो रामपुर में लोग आएँ टूरिज़्म के लिए, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी हो या रामपुर के अन्य और स्थापत्य कला के बेहतरीन नमूने हैं। साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में रामपुर अलग पहचान रखता है। सहसवान घराना यहाँ पर है और रामपुरी चाकू हो, रामपुरी टोपी हो, रामपुरी वायलिन हो सभी ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपने आप में विशेष स्थान रखते हैं, उनको उनके कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको एक अलग पहचान दिलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इसी क्रम में रामपुरी चाकू चौराहा हम लोग डेवलप कर रहे हैं अपने जौहर अस्पताल के सामने, ताकि जितने भी टूरिस्ट जो नैनीताल जाते हैं या रामपुर में से गुजरते हैं तो रामपुर के बारे में उन्हें और एक कौतूहल उनके मन में जगे और रामपुर के जो स्थापत्य कला है और बाकी जो सांस्कृतिक क्षेत्र में रामपुर जो अलग पहचान रखता है उसको देखने में लोगों की रुचि जगे और पर्यटन की यहाँ पे संभावनाएं बढ़े, ताकि यहाँ पे रोजगार बढ़े। इस सारी एस्पेक्ट पे काम करने के लिए ये पहल की गई है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रामपुर अलग पहचान रखता है। रामपुर को जानने और समझने में लोगों की रुचि बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इससे रोजगार और पर्यटन की भी सुविधा बढ़ेगी। शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको